इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में, वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर गया है कि भाई एनर्जी कोई नहीं है, एनर्जी के लिक्विडिटी कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है हमारे पास, हम किस तरह अपने आप को संभालेंगे? बैंकक्रप्ट हम हो गए, इसमें कोई बोला है कि जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोगों के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, ये हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है अपनी करेंसी की गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। देखिए, हिंदू मंदिरों में सोना है, हिंदू मंदिर संपन्न है, ये बहुत से लोगों को तकलीफ है। हमारे एक गैंग था तो अर्बन एक्सेल्स का, उन्हें इस चीज से तकलीफ है। वो कहते हैं ना, निशाना, वो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, निशाना इस पे कि इन पे पास ये पैसा क्यों है, ये संपन्न क्यों है, व्हाई शुड दे बिकम पावरफुल। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, हिंदू मंदिरों का खजाना देखकर पाकिस्तान मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई। भारत में हिंदू मंदिर इतने अमीर हैं कि वह इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि भारत के सिर्फ दो मंदिरों के खजाने से पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतरकर पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले, जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी होगी। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है जिसकी बात कर रहे थे। दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड, और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 तो ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। ये मैं एक छोटे से माँ अमृत माई की कहानी बता रहा हूँ आपको। ऐसे कई सारे, अगर मैं बालाजी की चैरिटी, श्री बाला तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभा टेम्पल की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने ला के दिया, इस पे हम फैसला करें। पड़ी तो चीमा साहब, मैं एक बात बताऊं, जो झोपड़ी में भी रहता है ना, वो भी अपना बर्तन बेच के पैसा डाल देगा। नहीं, सरकार के लिए तो ये हिंदू मेजोरिटेरियन वाली बात नहीं है, नेशनलिज्म वाली बात है। टुडे वी आर टॉकिंग नेशनलिज्म है, या मेजोरिटेरियन वगैरह की कोई बात नहीं है। नेशनलिज्म इतना है कि जरूरत पड़ेगी तो गरीब से गरीब आदमी ना लिटरली अपनी हांडी बेच के भी पैसा डाल देगा। ये भारत की ताकत है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मैंने देखा जब पीएम केयर वाला मसला हुआ था, कोविड वाला मसला हुआ था, जबकि चाहिए नहीं था, लोगों ने बोला था आप खोलो, हमें देना है। और अभी पता उसके ट्रस्टी कौन है? पीएम केयर के ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी कहने को तो बोलोगे पारसी है, पारसी 0.01% लोग हैं, पर उस पैसे के सारे ट्रस्टी और लेना देना रतन टाटा जी के पास है। तो चीमा साहब, ऐसी कोई कमी नहीं है और मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट ये देश का एसेट है। ये हम जानते हैं, मानते और पहचानते हैं, ये सोना देश का एसेट है। और जो हमारी करेंसी को ग्लोबल बनाना है, when we look at the total gold reserves in the country, this is a goddamn tangible, valuable asset which will help countries' currency to go global. This will be a guarantee to our currency because we are, as a India, are holding this quantum of a gold reserve. ये जग जाहिर बात है, बता रहे हैं, बताना चाहिए, सबको जानना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया ये बात। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी आपसे समझ में करना है इसके हवाले से, कोई जो ये जो मंदिर है, इन्होंने कोई एसोसिएशन भी बनाई है या कोई इन्होंने ऐसा ग्रुप भी बनाया है या कोई एक कलेक्टिव अप्रोच भी है कि हमें अगर कोई इस तरह की
अप्रोच आती है तो हमें इसको कैसे डील करना है, या के समझते हैं कि ये वन मैन आर्मी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वो बड़े बड़े, उनके पीछे बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े फौजी अफसरान भी होते हैं, इन्होंने कोई ग्रुप भी बनाया हुआ है ऐसा, या कि ये समझ रहे हैं कि इंडिविजुअली दे आर टेकिंग ऑन दिस प्रोपेगेंडा, या अब प्रोपेगेंडा तो नहीं कहना चाहिए, इंडिविजुअली दे आर टेकिंग ऑन दिस आइडिया जो इनकी तरफ आ रहा है, या कि आप समझ रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इनको प्रोटेक्ट कर रही है? देखिए चीमा साहब, जैसे हम श्री तिरुपति बालाजी की बात करें तो इट्स अ ट्रस्ट व्हिच इज मैनेजिंग इट, और ये ट्रस्ट बहुत साल पुराना है। अगर मैं माता वैष्णो देवी की बात करूं तो एक माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आपको, J&K में कुछ टाइम पहले तक हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ और अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहां की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक अब्दुल्ला साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। अब मनोज सिन्हा वापस देना शुरू कर दिया है, ये सच्चाई है। और जो आप पद्मनाभ टेम्पल करें, दैट इज अंडर द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके अंडर है वो। और वो वैसे ही बादशाह लोग, हजारों अरबों करोड़ के मालिक हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब के पीछे तो ट्रस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज है जिन्हें इनके पैसे पे कोई नजर है, एंड दीज ट्रस्ट्स आर आउट इन द ओपन। अगर आज मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप, मैं ये कोई भी हमारे दर्शक ट्राई कर सकते हैं, अगर आप तिरुपति बालाजी के साइट पे आज जाके 200 रुपए का डोनेशन करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, यू कैन डू इट ऑनलाइन। वैसे वहां भी आप सोना क्या जो भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पहले वो आपसे पैन कार्ड मांगती है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई करती है, सॉरी आपका आधार कार्ड मांगेगी, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करेगी, तब आपसे 100 रुपए लेगी। ये मैं सबको आज बोलता हूं, हमारे दर्शकों को ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आई नो हाउ इट वर्क्स। आप बिजली पहुंच से दूर, गैस नायाब, ऊपर से हर तबका फिक्र रुल रहा है, और उसके अलावा बाहर दुनिया में हम मजाक बने हुए हैं। एक हमारा वजीर आजम पेंट हाउस बैरी कजाक, दूसरा वजीर आजम टीटी राज कपूर, तीसरा वजीर आजम साबिक वजीर आजम घड़ी चोर। अब हम के और मजाक बने हुए हैं, हर तरह हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि एक दूसरे को रवादार नहीं है मुंह देखने के। क्या एक तैनाती ये सारा कर देगी? नहीं कर पाएगी। जब आप नहीं खड़े होंगे, जब आप असल मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये कोई मसला हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तैनाती हो जाती है, उसके बाद क्या मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, ये सारे हो जाएंगे। 2,500 अरब, यानी 250 अरब के, पता नहीं 2,500 अरब की वो गर्दिशी कर्जा, कोई हद है? आपके पास यानी पैसे ही कोई नहीं है। ज़र मुबादला 7.5 या 6 अरब डॉलर, वो भी दोस्तों का मांगा तांगा।